हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक कोण की परिभाषा क्या होती है। जब जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। तो वे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण कहलाते हैं। तो ये तो हो गई संपूरक कोण की परिभाषा। अभी समझते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। जैसे ये हमने एक वृत्त ले लिया, अब इसके बाद हमने कोई एक बिंदु ले लिया P। अब इससे हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो हम दो स्पर्श रेखा खींच देते हैं। एक स्पर्श रेखा ये हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गई, जो कि बिंदु Q और R से स्पर्श करती है। हमने यहाँ के बिंदु को Q और R लिख दिया है। अब बिंदु P से हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये एक प्रमेय होती है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं PQ बराबर PR। इसके लिए लिख सकते हैं PQ बराबर PR। मतलब वृत्त के बाहर अगर किसी बिंदु से हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। सबसे पहले हम इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं। तो हमने एक चित्र बना लिया है। तो सबसे पहले हम वृत्त का केंद्र O मान लेते हैं। यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र है O, और चतुर्भुज को हम नाम देते हैं A, B, C और D। हमने चतुर्भुज को नाम दे दिए हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि जो चतुर्भुज है वो वृत्त को चार बिंदुओं पे स्पर्श कर रहा है। उसको हम नाम देते हैं P, Q, R, S। हमने चतुर्भुज के चारों शीर्षों को वृत्त के केंद्र से मिला देंगे। तो हम मिला देते हैं इसको। हमने D से मिला दिया है O को, और C से मिला दिया है, ये A से मिला दिया और ये B से मिला दिया। तो सारे शीर्ष इससे मिल गए हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है। हमें जो ये वाला कोण DOC और कोण AOB, ये दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण DOC धन कोण AOB बराबर कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। तो आइए सिद्ध करते हैं। अब हम यहाँ स्पर्श बिंदुओं से भी केंद्र को मिला देते हैं। हमने सबसे पहले P से O को मिला दिया केंद्र से, S को O से मिला दिया, R को O से मिला दिया और Q को O से मिला दिया। तो हमने ये रचना कर ली सारी। अब हम यहाँ पे कोणों के एक नाम दे देते हैं ताकि हमें हल करने में आसानी रहे। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो यहाँ पे हमें 8 कोण मिल गए हैं। अब हम त्रिभुज DOP तथा DOS में देखेंगे। त्रिभुज DOP तथा DOS में हम जानते हैं कि अगर वृत्त के बाहर किसी भी बिंदु से उस पे स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यानी यहाँ पे हम दे सकते हैं D बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, DP और DS। तो यहाँ से दोनों के मान बराबर, दोनों की लंबाइयां जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं DS बराबर DP, ये लिख सकते हैं। और यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ पर OP तथा OS के मान भी बराबर होने चाहिए क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं और वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं OS बराबर OP, वृत्त की त्रिज्या ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो OD भुजा है वो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं OD भुजा उभयनिष्ठ है। OD भुजा उभयनिष्ठ
है। तो यहाँ से एस 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 सर्वांग समता के नियम से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं। एस 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 यानी कि भुजा 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 सर्वांग सम के नियम से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं त्रिभुज डी ओ पी सर्वांग सम है DOS की। जो बीच का चिन्ह है वो सर्वांग सम को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं SSX सर्वांग समता के नियम से। सर्वांग समता के नियम से तो अभी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं। तो इनके एक एक कोण भी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 8, कोण 1 बराबर कोण 8, ये हो गया है। इसी प्रकार से हम बाकी त्रिभुजों में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे जो क्रमागत त्रिभुज है वो दोनों आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। तो जैसे कोण 1 बराबर कोण 8 हुआ है, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 3 क्यों हो जाएगा, कोण 2 बराबर किसकी हो जाएगा, कोण 3 की हो जाएगा। और कोण 4 बराबर कोण 5 हो जाएगा, कोण 7 बराबर कोण 6 हो जाएगा, कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 6 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 7 की। अब हम जानते हैं कि वृत्त का अंदर का कोण होता है ये वाला, ये पूरा कितना होगा, 360 डिग्री होता है। तो यानी कि इन सबको जोड़ के कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 धन कोण 5 धन कोण 6 धन कोण 7 धन कोण 8 बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश। कोण 1 के बराबर क्या आया था, कोण 8 धन कोण 2 के बराबर कितना है, कोण 3 धन कोण 3 धन कोण 4, कोण 5 के बराबर कोण 4 धन कोण 6, कोण 6 के बराबर कितना है, कोण 7 धन कोण 7 धन कोण 8 बराबर 360 अंश। जो कोण जुड़ सकते हैं उनको जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 कोण 8 धन 2 कोण 7 धन 2 कोण 3 धन 2 कोण 4 बराबर 360 अंश। अब यहाँ पे 2 को भैनिश ले लीजिए। तो कोण 8 धन कोण 7 धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश। यहाँ से 2 से 360 काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 180 अंश। तो क्या हो जाएगा, कोण 8 धन कोण 7 धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर कितना आ गया, 180 अंश। अगर हम दो दो के जोड़े से देखें, कोण 8 धन कोण 7 को देखें एक साथ, और कोण धन कोण 4 को देखें, तो क्या मिलेगा, इसमें कोण 8 धन कोण 7 कौन सा बनेगा, ये वाला पूरा कोण कौन सा हो जाएगा, कोण 8 धन 7 हो जाएगा। और कोण 3 धन कोण 4 कौन सा बन रहा है, पूरा ये वाला कोण बन रहा है। तो यानी कि यहाँ से लिखते हैं वाला कोण कौन सा है, कोण DOC, और ये वाला कोण कौन सा है, कोण AOB। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण DOC धन कोण AOB, कोण DOC धन कोण AOB कितना हो जाएगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। और हमें सिद्ध क्या करना था, यहाँ पे हम देख सकते हैं कोण DOC धन कोण AOB, हमें यही सिद्ध करना था। तो यहाँ से लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।